सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत घोष यार। आज हम जो बात करने वाले वो है हमारी स्टैक एचटीएल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सो आज हम जो बात करने वाले वो है हमारी स्टैक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मैं हर बार की तरह जो बोलते जा रहा हूँ, आपको सीपी में बहुत ही यूज होने वाला ये स्टैक। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अच्छी तरह से करो इसको। ठीक है, सो देखो बेसिकली स्टैक कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मान लो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो मत। ठीक है, तो लेट से मान लो ये हमारा एक डब्बा है और मान लो इसके अंदर मैंने अगर आपको एलिमेंट डालना हो तो बेसिकली अगर ऐसा डालोगे तो बेसिकली लास्ट में आने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होने वाला है, 10 आएगा, यहाँ पर मान लो 20 आने वाला, तो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है ना। ओके, तो ये 30 मान लो और ये 40 मान लो, 50 कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है। तो अगर आप एलिमेंट डालोगे तो ये लास्ट में भरते भरते ऐसे जाने वाला है। तो बेसिकली कुछ अगर मैं वाटर की बात करूँ तो बेसिकली अगर आपको दोगे तो लास्ट में उसके बाद उसको ऐसा कुछ भरने वाला है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मान लो कुछ आपने ये यहाँ पर एक बुक रखा, ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। तो कुछ अगर अगर आपने ऐसा रखा, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई बुक 2 को मुझे दो, बुक 2 मतलब ये 20 वाला की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपको बोलूँ कि बुक 2 मुझे दो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 40 को बाहर करना पड़ेगा, 50 को बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद आप बुक 2 को बाहर करोगे, है ना। तो कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब क्या, एक चीज यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। बेसिकली जो लास्ट में एलिमेंट रख रहे हैं ना उसको हम पहले बाहर कर रहे हैं। आया बात समझ में? जो लास्ट में हम रख रहे हैं उसको हम पहले बाहर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जिसको रख रहे हैं हम उसको फर्स्ट बाहर कर रहे हैं। आया बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो हम लास्ट जिसको रखना है और वो हम पहले बात कर रहे हैं। देखो, ओके, तो फिर अब ये तो समझ में आ गया, दिस लुक लाइक लीफो फैशन। ओके, हुआ बात समझ में? और देखो, यू आर ओनली इंसर्ट एट फ्रंट एंड ओनली डिलीट एट फ्रंट। ठीक है, तो ये थोड़ा इग्नोर करना, ये एट लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली आपको अगर डालना हो एलिमेंट ना तो आपको ऐसे डालना पड़ेगा, मतलब फ्रंट पे ही आपको डालना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप डाल नहीं सकते हो, ऐसे डालना पड़ेगा। और आपको डिलीट भी करना है ना तो पहले ऊपर ऊपर का जो वैल्यू है उसको ही हटानी पड़ेगी। आया बात समझ? तो आप ऐसे ही डालोगे और ऐसे ही हटाने वाले हो। मतलब जो क्यू में हो रहा था बेसिकली क्या हो रहा था, आप मतलब लास्ट में डाल रहे हो, पहले वायर कर रहे हो, पर यहाँ पर ऐसा स्टेप है नहीं। ओके, सो आपको जो स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी वो ये होगा यार कि पहले आपको डालना, मतलब जो एंड में डाल रहे हो, मतलब जो फ्रंट में जो डाल रहे हो, ठीक है, उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो चलो यार, सो यार बेसिकली देख पा रहे हो ये हमारी स्टैक है और इसका जो सिंटैक्स है यार वो पूरा पूरा देख सकते हो। स्टैक लिखना पड़ेगा और टाइप ऑब्जेक्ट, और आपको यार जो हेडर फाइल है उसको पहले दे देना पड़ेगा। और देखो, कुल मिलाकर हम इस 5 फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो यार कोड ब्लॉक्स पे। सो हाय एवरीवन, ये देख लो पूरा पूरा। तो बेसिकली ये हमारी एक हेडर फाइल दे रखा है जो हमारी स्टैक है, और एल्गोरिदम एक हेडर फाइल है, और स्टैक देख सकते हो, और हमने ये लिखा। ठीक है, सो पहले हम पुश फंक्शन की बात करेंगे। तो एस डॉट पुश करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, लास्ट में एक वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। लेट से मैंने 10 कर दिया और एस डॉट पुश करता हूँ। लेट से अगर मैं 20 करूंगा तो बेसिकली कुछ भी एलिमेंट चली जाएगा, और एस डॉट पुश करूंगा, ये पूरा का पूरा क्यू की तरह काम करेगा। मतलब जो ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा क्यू की तरह, पर असलियत में जो रियलिटी है वो कुछ अलग है। ठीक है, एस डॉट पुश करता हूँ तो ओके, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। तो बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है। एस डॉट दोबारा से मैं पुश करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं 50 डाल देता हूँ। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो गया यार। ठीक है, और अगर मैं इसको सी आउट करूं तो आपको ये रूल्स अच्छे से पता है यार, आपने क्यू में पढ़ा था। बस एक वाइल लूप लगाओ। ठीक है, वाइल लूप में क्या लिखो, नॉट क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये अच्छी तरह से पता है ऑलरेडी। और इसके अंदर बारी बारी से आपको क्या करना है यार, ये रख दो, और बारी बारी से इसके अंदर बस सी आउट करना है। सी आउट क्या करूंगा, सी आउट तो कुछ करना पड़ेगा हमें, और एक स्पेस भी देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सी आउट क्या करेंगे उसको बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे वो वाला चीज, और देन मैं इसके अंदर क्या करूँगा, क्यू डॉट पॉप। ठीक है भाई, आपको पता है यार ऑलरेडी जो रूल्स है। ओके, सो अगर आपने क्यू वाले जो वीडियो है अगर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देख लेना उस वाले वीडियो को। ठीक है, सो ओके यार, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टेप होगा वो यही करेंगे, क्यू डॉट मैं क्या लिखूंगा, क्यू डॉट टॉप लिखूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलो यार उस वाले स्टेप पे। सर बेसिकली इसके अंदर जो काम होता है ना, मतलब देखो सबसे टॉप में कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर आपको एक टॉप नामक एक चीज को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो है हमारे टॉप। ठीक है, तो बेसिकली जो लास्ट ऊपर वाला जो चीज है उसको हम टॉप बोलते हैं। जब आप इसको पॉप कर दोगे, क्या बताया मैंने, जब इसको मतलब आप क्या करो यार, पॉप कर दिया तो बेसिकली ये 40 हट गया आपसे, जो आपकी जो था, आपकी जो स्टैक के अंदर जो 40 था वो 40 हट गया।
तो 40 जब हट जाएगा टॉप माइनस माइनस हो जाएगा और टॉप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप एक ऐसी चीज है जो भाई फ्रंट को ही मतलब पॉइंट करता है बेसिकली, कुछ ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो फ्रंट मतलब ऐसे मान लो जो ऊपर वाला जो चीज है, टॉप वाला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रंट मतलब टॉप वाला चीज। आया बात समझ में? सो बेसिकली आप इंट्रोड्यूस ये पूरा चीज आप इंट्रोड्यूस कर लिया आई थिंक आपको। तो देखो सी आउट बस क्यू डॉट टॉप कर दिया तो बेसिकली आपका काम हो गया। आया बात समझ में? चलो मैं रन करता हूँ इसको। चलो रन कर दिया। इसके अंदर कुछ एरर सा लग रहा है। ओहो, यहाँ पर मैंने क्यू लिख दिया यार। जो ऑब्जेक्ट था वो हमारी एस था, इसीलिए हमने क्यू लिख दिया यहाँ पर, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पर मैं एस करता हूँ और दोबारा से रन लगाता हूँ। चलो हो गया। और देख सकते हो यार, तो लास्ट में हमारे 10 आया था। तो जो स्टैक था, जो स्टैक की जो मतलब जो बोतल था या कुछ भी मान लो, पहले तो 10 आना चाहिए। उसके ऊपर में क्या है 20, उसके ऊपर क्या 40, उसके ऊपर क्या 50, उसके ऊपर 70। जो टॉप किसको पॉइंट करेगा 70 को पॉइंट करेगा, तो बेसिकली 70 को पॉइंट किया। देन टॉप माइनस माइनस हुआ, उसके बाद 50 को, उसके बाद 40, उसके बाद 20। पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। सो ओके, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 चीज तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो ही गया। एक है पुश, एक है टॉप, एक है पॉप, सॉरी कुल मिलाकर 4 पीस हो गया हमारा। देखो पुश, एमटी फंक्शन, टॉप फंक्शन और पॉप फंक्शन, बस एक ही रह गया है, वो है हमारे साइज। बस मैं सी आउट करूंगा और एस डॉट साइज करवा दूंगा और हमारी काम इजीली हो जाएगा यार। बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो मैं रन कर दिया और इसका तो साइज आपको पता है यार, इजीली बोल दिया कि कितना साइज है इनका, ठीक है। सो नहीं यार, हमारी पूरा काम हो गया और कुछ भी फंक्शन नहीं बचा हमारे लिए, ठीक है। तो यही वो चीजें थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने बोला, बहुत सिंपल है और यही फंक्शन वो है, ठीक है। और भी एक होता है जिसका नाम है स्वैप, ठीक है। तो बेसिकली आपको तो फिर ऐसा पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं उसको पूरा लिख देता हूँ। देन एक ही फंक्शन जो स्वैप, वो बारी बारी से मैं इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस इसको कॉपी करो और बस पेस्ट करो, ठीक है। बस पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर S1 लिख दिया मैंने और यहाँ पर भी S1 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 और यहाँ पर मैं एक एक कर देता हूँ। बस यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। रैंडम सा कुछ भी चेंज कर दिया और ये हमारी फर्स्ट स्टैक है और दोबारा से एक लेना पड़ेगा जो हमारी सेकंड स्टैक है, ठीक है। चलो मैं दोबारा से इसको लिख दिया और ये S1 बनेगा। बस सिर्फ चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ। यहाँ पर एक सी आउट लगाऊंगा 10 सेकेंड स्टैक, ओके 10 सेकेंड स्टैक और ये हमारी सेकेंड स्टैक बन गया। और यहाँ पर एक सी आउट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा द फर्स्ट स्टैक, ठीक है। बस यही, तो हमारी काम यही होने वाला है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस इसके अंदर हमें एक लगानी पड़ेगी जो है हमारी स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही लिखूंगा S1 डॉट स्वैप S2। आप कुछ भी कर सकते हो, S2 डॉट स्वैप S1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका काम सेम ही होने वाला है। चलो मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। ओके रन कर दिया। यहाँ पर कुछ गलती लग रहा है मुझे। ओहो S1 S2 कहाँ से ले आया भाई साहब, S होने वाला है, ठीक है, क्योंकि S2 यहाँ पर है नहीं, ठीक है। चलो मैं रन कर दिया और देख लो द फर्स्ट टैग ये है, पूरा एक्सचेंज हो गया डेटा, ठीक है। और S2 जो है ये हो गया, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये स्टैक को यूज करनी पड़ेगी यार, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में यही करते हैं।